टोबैको एक तरह से च्यू करना, इसकी क्या होती है, या पीपल्स की एक हैबिट हो जाती है। फिर वह हैबिट जो होती है धीरे धीरे उनको इस तरह से इसी में मज़ा आने लगता है और इंसान इसका आदी हो जाता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, एडोलिसेंस एंड ड्रग्स एल्कोहल एब्यूसेस। एडोलिसेंस एज होती है, वह पीरियड होता है कि चाइल्ड के मेच्योर होने का, कि जब बच्चा जो होता है वह अपने चाइल्डहुड के एज में भी नहीं रहता है और यंगर एज में भी नहीं रहता है। उनके बीच की जो एज होती है वह होती है 12 to 18 ईयर्स की, जो कहलाती है एडोलिसेंस एज। और यह एज ऐसी होती है जिसमें कि बच्चों को अच्छे और बुरे, ट्रू और फॉल्स के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं नज़र आता है, अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले। अगर वे गलत लोगों के अंडर में रहे तो उन्हीं का जो होता है डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, और अगर सही लोगों के अंडर में रहे तो वह सही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। और यह सब कुछ इफ़ेक्ट करता है उनकी एब्यूसेस, उनकी हैबिट्स को। तो इसी तरह से बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं इसी एज के अंदर, कि उनमें हार्मोनल चेंजेस, उनकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो बच्चों के बिहेवियर में भी आते हैं, उन्हें छोटा नहीं बोल सकते, उन्हें ऐसा भी नहीं बोल सकते अब बड़े हो गए हो। तो इस सब का उनके जो होता है माइंड के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। यह एज ऐसी होती है जिसमें उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना होता है और साइकोलॉजी जो होती है उनकी डेवलप करनी होती है, और वह जो होती है इनको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए इस एज में, वरना बच्चे लाइफ टाइम उसके जो होते हैं वह लाइफ टाइम उनकी पूरी उसको इफ़ेक्ट करती है। तो इसके लिए नीड होती है किसकी, एडवेंचर की, एक्साइटमेंट की, एक्सपेरिमेंटेशन की। यह ऐसी एज होती है जिसमें एडवेंचर अच्छे लगते हैं, उन्हें नया नई जानकारी लेना, एक्साइटमेंट, बहुत उत्सुक होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नए नए बच्चे। और इसी के कॉमन कोज के रूप में जो मोटिवेट होते हैं यंगस्टर, और वो बहुत ज़्यादा किसकी तरफ, अगर कोई अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में रह रहा है, कोई एक फ्रेंड है जिसको स्मोक की हैबिट है, तो उसके सर्कल में रह करके वो उसे बोलेगा कि नहीं बहुत मज़ा आता है, यह आजकल का फैशन है, तुम भी करो, एक रेपुटेशन है इस तरह से। या अल्कोहल पीता है तो वो उसको एक रेपुटेशन, मज़ा लेने का, कि अपन थोड़ा थोड़ा चलो एक बार ट्राई करते हैं, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर दूसरा वाला उससे एक्साइट हो जाएगा, अच्छा ये ले रहा है, अच्छा ऐसी चीज़ होती है, तो वह भी उसे फॉलो करके एक्साइटेड होके लेना रहेगा। कुछ बच्चे होते हैं कि एडवेंचर करना चाहते हैं नए नए इस चीज़ में, कि हम आगे हम ये कर सकते हैं। तो एक बच्चा बोलता है कि मैं यह कर रहा हूँ तो तू भी कर, तो एडवेंचर के रूप में भी उसको धीरे धीरे वह हैबिट पड़ जाती है। वो थोड़ा लेना स्टार्ट करते हैं एज ए एडवेंचर, एज ए एक्साइटमेंट और एज ए एक्सपेरिमेंट, लेकिन धीरे धीरे वह अल्कोहल जब उनकी बॉडी में गया तो वह उसके नर्वस सिस्टम को इस तरह से इफेक्ट करता है कि वह उसे रोज चाहिए, क्योंकि उसमें उसका नर्वस सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से उस नशे का जो होता है आदी हो जाता है, उसके कंट्रोल में आ जाता है, खुद उस पर्सन के कंट्रोल से आउट ऑफ हो करके। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है कि अगर इस एज में बच्चों को ड्रग्स और अल्कोहल की हैबिट पड़ गई तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट करने के बहाने धीरे धीरे इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, और इससे वो क्या हो जाएगा, उनके बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है उसको भी फेस करने से भी बच्चे इसके हैबिचुअल हो सकते हैं। वो होती है ऑफ लेट स्ट्रेस या प्रेशर्स, एग्ज़ाम का प्रेशर। कितने बच्चों को उनके पेरेंट्स जो टीचर्स होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए प्रेशर डालते हैं, नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना ही है। तो वह जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, बच्चों के मार्क्स कम आने का उनको डर लगा रहता है, तो उस स्ट्रेस से भी वह थोड़े हैबिचुअल हो जाते हैं, कि जिससे उनको वो रिलैक्स होता है कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ गए, हमें इससे अच्छा मिल रहा है, स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभी पेरेंट्स के झगड़े देखते हैं, घर में इस तरह का एटमॉस्फेयर होता है कि बाहर वाले से उन्हें बच्चों को प्यार नहीं मिलता है जो इस चीज़ में मिलना चाहिए, राइट डायरेक्शन नहीं मिलता है, कुछ गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो होती है वो बच्चे को एडोलेसेंस एज में ही इस तरफ जाने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल के हैबिचुअल कर देती है, कि वो वहाँ पे बच्चे अपने उस जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वो इस एज में ना समझ होते हैं यंगस्टर, उन्हें इसकी सही और गलत की पहचान नहीं होती है। इसीलिए वह क्या होते हैं, यूथ के बीच में एक परसेप्शन होता है कि स्मोक करना उसे माना जाता है, वो वर्ड बोलते हैं कूल, अच्छा है इसे लेना, और ड्रग्स को यूज़ करते हैं, अल्कोहल को यूज़ करते हैं, अपना एन्जॉयमेंट करते हैं। वह सोचते हैं कितने बच्चे कि सब कुछ अच्छा है, उनका कुछ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी एन्जॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ अच्छे से मज़े से जीनी है, उनके पेरेंट्स के पास में पैसा है, उन्हें ऐश करना है। और कितने बच्चे जो होते हैं टेलीविज़न से, मूवी से, न्यूज़पेपर से, आजकल जो इंटरनेट पे किस तरह की चीज़ें आ रही है तो वो सभी भी प्रमोट करती है। तो जब आप किसी मीडिया का यूज़ करते हैं तो उसे भी बच्चों को समझाना चाहिए इसका राइट वे में यूज़ करें, वरना ये भी देखिए बच्चों की इस एज के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। तो यह एक ड्रग्स के लिए एक एसोसिएशंस बना हुआ है। अल्कोहल एब्यूसिस जो एडोलेसेंस जो बच्चे हो जाते हैं तो उनको
जो होता है फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलने पर वो अनस्टेबल अनसपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है फैमिली का, या फिर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों को इफ़ेक्ट करती है इस एज में, और वो ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग, टोबैको की तरफ वहाँ पर उससे इम्प्रेस होकर के अपनी हैबिट को बना लेते हैं। फिर इसका एडिक्शन और डिपेंडेंस, कोई भी इंसान जो होता है उस आदत का आदी हो जाता है कि उसको वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सीधे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। उस इंसान का माइंड और उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, और वह जो होता है नर्वस सिस्टम ही उस इसका एडिक्शन बना देता है और उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है कि अगर वो टोबैको नहीं खाएगा तो उसको कुछ फैडिकी होने लगती है, थकान होने लगती है, बार बार उसको भूख लगती है, या बार बार उस चीज़ को करनी है ऐसी कुछ इच्छा होने लगती है, और वह बुरी तरह से इसके डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये हैबिचुअल बना लेती है। यह चीज़ जो होती है ड्रग्स बहुत बुरी होती है, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होती है इससे रिलीज़ होने के लिए, वह किस तरह से वो जो होते हैं इससे रिलीज़ होने के लिए बहुत पर्सन इससे छुड़ाना भी चाहते हैं इस आदत को, लेकिन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह एडिक्टिव नेचर की होती है अल्कोहल ड्रग्स, कि बॉडी को एक बार लग गई, एक बार ब्लड में चली गई तो उससे रिलीज़ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो होता है वह इस तरह से पड़ता है कि उसको यूफोर्बिया हो जाता है, टेम्पररी उसको जो होती है एक फीलिंग होने लगती है ड्रग्स और अल्कोहल के लिए। यूफोर्बिया मतलब उसे हमेशा डर लगा रहेगा ये चीज़ उससे छीन नहीं जाए, कि उसको कुछ भी, अगर कोई भी इंसान है उसे ज़रा भी टेंशन हुआ, फटाक से सिगरेट पी ली, फटाक से उसने अल्कोहल ले लिया, वो उसको रिलीज़ देती है इस चीज़ से। यह उसकी साइकोलॉजी भी बन गई है जो इसको हैबिचुअल कर देती है ड्रग्स और अल्कोहल के। और पीपल जो होते हैं वह किसके लिए, वह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं हो, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो होते हैं वह बनने के लिए इसको धीरे धीरे अपनी एक ज़रूरत बना लेते हैं। तो इस तरह से ये ड्रग्स जो होता है जब बहुत इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ को, और बॉडी जो होती है इसमें नर्वस सिस्टम इस अल्कोहल के लिए रेस्पॉन्स करने लगता है, और इस तरह से यह ड्रग्स और अल्कोहल दोनों जो होते हैं इंसान को अपना आदी बना देते हैं और एक एब्यूज़ के रूप में उनको लीड करते हैं। ठीक है, तो किस वजह से, अगर कोई बॉय है या घर ले, अगर उनको घर से प्रॉपर गाइडेंस मिले पेरेंट्स की, टीचर्स की, या कोई काउंसलर और गाइडर्स जो होता है वह इनसे बात करे, तो इस एडिक्टेड से वो गेट रिड ऑफ छुटकारा पा सकते हैं और वह डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर डिपेंडेंट हो गई बॉडी उसके ड्रग्स और अल्कोहल के, टोबैको के, स्मोक के, तो यह कैरेक्टर्स जो होते हैं वह उनको अनप्लीजेंट बना देंगे, किसी भी स्थिति में वह खुश नहीं रहेंगे, और उसके अंदर विड्रॉल सिंड्रोम्स जो होता है वह हो जाएगा। जो ड्रग्स और अल्कोहल जो होते हैं उसकी इरेगुलर डोज लेने लगेंगे, पहले थोड़ी थोड़ी फिर ज़्यादा, इस तरह से उनके अंदर बात बात पे नाराज़गी आने लगेगी, शेकिंगनेस, धूजने लगेंगे, कोई भी छोटी सी बात पे नोज़िया होने लगेगा, जल्दी से पसीना आएगा जब उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करने वाले होते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है वह इसका हैबिचुअल हो जाता है, तो वह जो भी नशे का आदी इंसान होता है उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं। एनेक्सिटी, शेकिनेस, नोज़िया और स्वेटिंग, नाराज़गी जल्दी से आ जाती है, एग्रेसिव नेचर के बन जाते हैं लोग, उनको धूजना आ जाता है, पसीना आने लगता है, बात बात पे चिड़चिड़ापन आता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं अगर किसी बच्चे के अंदर या किसी इंसान में दिखते हैं तो वह नशे का ऊपर पूरा डिपेंड हो चुका है, कि जिसको उसको दूर करने के लिए उसके पेरेंट्स को, उसके घर में फैमिली पर्सन जो होते हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और यह पेशेंट जो होता है वह यह अकेला रहना पसंद करता है, धीरे धीरे सोसाइटी को इग्नोर करने लगता है, और इसका रिजल्ट जो होता है वह सोसाइटी के ऊपर भी डेंजरस होता है। अब इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, यह बॉडी को किस तरह से हमारे हार्मफुल जो होते हैं वो फैक्टर्स दे सकता है। इसके अंदर है ड्रग्स और अल्कोहल से जो हैबिचुअल पर्सन्स होते हैं उसके अंदर होता है रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म्स, वायोलेंस, बहुत ज़्यादा वायोलेंस। अगर उनको नशा नहीं मिला घर में चोरी करेंगे, चकारा करेंगे, अपने मम्मी पापा को धक्का मारेंगे, भाई बहनों के साथ गलत बिहेवियर करेंगे और बात बात पे झगड़ा शुरू करेंगे। तो ये सारा इस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है उसका। और यह ज़्यादा अगर बढ़ गया है कोई भी अल्कोहल तो वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। अगर ड्रग्स ज़्यादा लेने लगा इंसान तो वह कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वह रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको फेल कर देता है, हार्ट को फेल कर सकता है, उसकी सेरिब्रल हेमरेज से डेथ हो सकती है, ब्रेन को फेल कर सकता है। इस तरह से देखिए ड्रग्स कितनी ज़्यादा हार्मफुल है, यह जानते हुए भी लोग नशे के हैबिचुअल्स हो जाते हैं। वह इसलिए बहुत सारे एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होती है बच्चों की, कि उसका रिजल्ट देख करके
बच्चे का हम एक्सपेक्टेशन करते हैं 90% लाना चाहिए, तो वह सब जो होती है वह यूथ को इसके लिए अल्कोहल ड्रग्स लेने के लिए उसको मोटिवेट करती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अनएक्सप्लेन जो एब्सेंस होती है बच्चे की स्कूल या कॉलेज से, हाँ, या फिर उसकी पर्सनल हाइजीनिक हैबिट्स जो है, विड्रोवल है, आइसोलेशन है, बच्चा डिप्रेशन में है, फैटिग, उसको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, एग्रेसिव, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, बात बात पे गुस्सा करता है, रेबिलियस मतलब विद्रोही बन जाता है, एकदम किसी का भी विद्रोह करना, डिटोरियोरेटिक रिलेशनशिप कि इस तरह की फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में उसकी बनती नहीं है, कि वो उसके अंदर हॉबीज जो होती है इंटरेस्ट की वह कम होने लगती है, किसी भी चीज़ में उसमें टैलेंट नहीं रहता है, उसमें स्लीपनेस जो होती है और उसकी नींदें वगैरह होती है गायब हो जाती है, बच्चा बहुत कम सो रहा है या जो हैबिटेड पर्सन है उसके अंदर स्लीपनेस की कमी हो जाएगी, उसकी ईटिंग हैबिट्स के अंदर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, जल्दी जल्दी खाना खाएगा, फ्लक्चुएशंस वेट्स के अंदर जो होता है या तो ओवर वेट होगा या लॉस होगा, एपिटाइट्स मतलब भूख नहीं लगना, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स होती है, या भूख ज़्यादा लगना, वो सारे जो यहाँ पे सिम्टम्स बच रहे हैं ये सब के सब जो होते हैं, जो नशे के हैबिचुअल हो जाते हैं, ड्रग्स के, अल्कोहल के, उन सब के यहाँ पे ये सारे के सारे सिम्टम्स उसमें दिखने लगते। अब यहाँ पे इसके इम्प्लिकेशन ड्रग्स और अल्कोहल इस तरह से पता चलता है कि एक एब्यूज़ है, एक बुरी आदत है जिसमें जो अपने मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ तीनों को इफ़ेक्ट करती है। कि ड्रग्स जो होती है, अल्कोहल, इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस लगती है परचेज़ करने के लिए, इसके लिए मनी चाहिए, तो घर में मनी नहीं मिलती है उनको बार बार, तो चोरी करने की आदत उन लोगों में पड़ जाती है। हाँ, इसका यूज़ करेगा जो इंसान, वह चोरी भी करेगा, वो कहीं से भी पैसे लाएगा, और जो किसको प्रॉपर जिसको किसको इफ़ेक्ट करेगा, मेंटल हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को, फैमिली और फ्रेंड को यह क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यह कितनी गंदी आदत है। इसके सिवाय ड्रग्स जो होती है वह कहाँ से ली जा सकती है, तो ओरल ली जा सकती थी और इनहेल करके, इसके सिवाय इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, सिरिंज और नीडल्स भी आती है। अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, उसने अगर वह एड्स वाला है, HIV वाला है, उसने वह इंजेक्शन सिरिंज ली, उसने वही सिरिंज उसके पार्टनर को दी, तो वह इन्फेक्शन एड्स का उसमें हेल्दी में भी हो सकता है। अगर उसे हेपेटाइटिस बी है तो सिरिंज के थ्रू उसके अंदर वह वायरस जो होता है वह रेस्पॉन्सिबल ट्रांसमीटर हो जाएगा और वह हेल्दी पर्सन को अनहेल्दी कर देगा। तो इस तरह से एड्स और हेपेटाइटिस बी जो होती है, जो एक क्रॉनिक इन्फेक्शन और अल्टीमेट फैटल के रूप में डिजीज़ है, तो उनका ट्रांसमिटेड जो होता है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट तो इन्फेक्टेड पर्सन से होता है। तो यह इस तरह की सिरिंज वगैरह जो लेते हैं वो ड्रग्स के टाइम, उससे भी हो सकता है। एडोलिसेंस वह एज होती है जिसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए जो होते हैं एडल्टहुड तक ना वो ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वह जो ड्रग्स होती है उसका क्रॉनिक यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और यह पूरे नर्वस सिस्टम को और लीवर को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में वह स्मोकिंग करती है, ड्रग्स लेती है या अल्कोहल लेती है, तो वह उसके फेटस को इफ़ेक्ट करता है, उसका फेटस जो है हेल्दी नहीं होगा, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। और ड्रग्स जो होती है वह स्पोर्ट्समैन्स वगैरह जो लेते हैं उनके परफॉर्मेंस करने के लिए, क्योंकि वो उन्हें एनर्जी देती है उनकी मसल्स वगैरह को। तो नारकोटिक ड्रग्स, एनाबॉटिक स्टीरॉयड इंजेक्शंस, डायूरेटिक्स, ये सब कुछ चीज़ें लेते हैं जिससे उसके हार्मोन्स के अंदर उनका वो लेवल बढ़ जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन, जिससे उनकी मसल स्ट्रेंथ जो होती है वो पावरफुल बन जाती है। उनको एग्रीवनेस के लिए एग्रीवनेस बढ़ा देते हैं कि नहीं ये मुझसे कैसे जीत रहा है, मुझे आगे जाना है। तो इसीलिए वो एथलेटिक्स जो होते हैं वह बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसीलिए वे भी इसके लिए जो ये नशा होता है स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस वगैरह को यूज़ करते हैं। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होते हैं फीमेल्स, लेकिन ये सबके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर कोई फीमेल स्पोर्टमेंट इसे लेती है तो उसके अंदर जो होते हैं एग्रीवनेस आने लगेगा, उसमें हार्मोनल चेंजेस होने लगेंगे, और उसके अंदर मस्कुलिन फीचर्स, मेल के अंदर मस्कुलिन फीचर्स आने लगेंगे, उसमें एग्रीवनेस बढ़ेगा, उसका मूड जो होता है बात बात पे ख़राब होने लगेगा, उसके अंदर डिप्रेशंस आ जाएगा, और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वह डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अंदर जो होते हैं मेल के थोड़े कैरेक्टर्स आने से उसके फेस और बॉडी पर हेयर ग्रोथ भी आने लगेगी। उसकी वॉइस जो होती है वह डिपेंडिंग मतलब थोड़ी भारी आवाज़ होने लगेगी, जैसे लेडीज़ की जो सॉफ्ट वॉइस होती है वैसी नहीं रहेगी। उसके एक्ने आने स्टार्ट हो जाएंगे फेस पर, एग्रेसिवनेस जो होती है वह उसकी बढ़ा देगी,
और इसका मूड जो होता है कि कभी भी कुछ भी मूड हो जाए तो इस तरह का होने लगेगा, डिप्रेशन में आ जाएगी, उसके टेक्सटाइल्स की जो साइज होती है वह डिक्रीज़ हो जाएगी, या मेल के अंदर स्पर्म जो होता है वह उसका प्रोडक्शन जो होता है वह डिक्रीज़ हो जाएगा, या किडनी और लीवर को भी इन्फेक्ट करेगा, और मेल का ब्रेस्ट जो होता है वह एनलार्ज हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी। इस तरह से मेल और फीमेल दोनों के मैंने सिम्टम्स बताए कि अगर वे स्टीरॉइड्स का इस तरह से इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स का अपने स्टेमिना